हेलो एवरीवन। तो आज की क्लास का टॉपिक है हमारा मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम और इस टॉपिक से कुछ जेईई मेंस के क्वेश्चंस भी आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में। ठीक है, तो फटाफट से इसको करते हैं। इवन नीट में भी आए हुए हैं कुछ क्वेश्चंस, तो फटाफट इस टॉपिक को पढ़ते हैं। और इसकी स्टेटमेंट ये है कि मैक्सिमम पावर तब डिलीवर होगी यहाँ पे जब इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सोर्स, तो ये सोर्स है हमारे पास, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस ये आर है, ये इक्वल हो जाएगा इस लोड रेजिस्टेंस के। तो यहाँ पे इस सिचुएशन में जो लोड रेजिस्टेंस है ये हमने वेरिएबल बना रखा है। तो यहाँ पे जो एरो है ना, ये एरो यहाँ पे वेरिएबल इंडिकेट कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने इसे वेरिएबल बना रखा है। तो पावर मैक्सिमम कब होगी? जब स्मॉल आर कैपिटल आर के इक्वल होगा। तो उस वाले केस के अंदर पावर मैक्सिमम होगी किसके अक्रॉस? मैक्सिमम एट कैपिटल आर। ठीक है, तो चलो मैक्सिमा निकालने के लिए मैं आपको बताता हूँ क्या करते हैं हम लोग। तो मैक्सिमा निकालने के लिए बच्चों डी पी अपॉन में डी आर को जीरो के इक्वल कर देते हैं, क्योंकि बच्चों यहाँ पे आर वेरिएबल है, तो इसलिए मैंने डिफरेंशिएट इस कैपिटल आर के टर्म्स में करा है। अब ऐसा क्यों होता है, क्यों हम ऐसा कर रहे हैं? तो चलिए इसे समझते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। यहाँ पे देखो, मैंने क्या करा है, एक एग्जाम्पल लिया y इज इक्वल टू साइन थीटा का। ठीक है, तो अगर मैं इसका ग्राफ प्लॉट करता हूँ तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से ऐसे बनेगा, साइनोसोडल, है ना। तो यहाँ पे ये जो साइनोसोडल कर्व है, यू नो 90 पर साइन की वैल्यू होती है मैक्सिमम। ओके, तो साइन की मैक्सिमम वैल्यू 90 पर आती है। तो y इज इक्वल टू साइन थीटा जब है तो मैं इसको डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो ये आ जाएगा कॉस थीटा, और इसको कर देते हैं जीरो के इक्वल। तो मतलब हमने क्या करा, मैक्सिमा निकालने के लिए डी वाई बाई, एक मिनट, डी वाई बाई डी थीटा को मैंने जीरो के इक्वल कर दिया। और जैसे ही मैं जीरो के इक्वल करूंगा तो देखो क्या आ जाएगा, कॉस थीटा जीरो पर कब होता है? जब थीटा कितना होता है बच्चों? थीटा होता है 90 डिग्री। तो ये बात समझ में आई आपको कि जब थीटा 90 डिग्री आएगा हमारे पास, तो उस केस के अंदर हमें मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। ठीक है, मतलब इसके डिफरेंशिएशन को जीरो करने पर हमें वैल्यू कैसी मिलेगी? विल गेट अ मैक्सिमम वैल्यू। ओके, तो चलो इसी कंसेप्ट को हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं। तो आपने देखा यहाँ पे डी पी अपॉन डी आर को जीरो के इक्वल कर दिया टू गेट मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे हमें मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी किसकी? पावर की। तो सबसे पहले डी पी अपॉन डी आर होगा किसके इक्वल, या पावर किसके इक्वल होगी? तो पावर अक्रॉस, जो पी ले रहे हैं वो किसके अक्रॉस ले रहे हैं हम लोग? इट इज अक्रॉस कैपिटल आर। तो ये होगी हमारे पास करंट अक्रॉस कैपिटल आर विच इज आई का स्क्वायर इनटू में आर। ठीक है, और आई कितना है यहाँ पे? वेयर आई इज इक्वल टू टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, एंड टोटल रेजिस्टेंस इस सर्किट का कितना है? तो देखो ये दोनों सीरीज में कनेक्टेड है, इधर भी करंट आई है, ठीक है, और इधर भी करंट आई है। तो यहाँ पर ये आ गया स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर। ठीक है, तो इसकी वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दो तो पावर आ गई हमारे पास वी स्क्वायर अपॉन स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर का होल स्क्वायर इनटू में आर। ठीक है, तो इसका स्क्वायर कर दिया बेसिकली हमने यहाँ पे। ठीक है, तो ये पावर आ गई। अब इसकी वैल्यू को यहाँ पे पुट करते हैं और देखते हैं क्या रिजल्ट आता है हमारे पास। ठीक है, और रिजल्ट वैसे ये आना चाहिए। सो लेट्स डू दिस। तो डी पी अपॉन डी आर, डी पी अपॉन डी आर इज इक्वल टू जीरो। इट इम्प्लाइज दैट डी अपॉन डी आर, और पी की जगह आ गया वी स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर का स्क्वायर इंटू में आर इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, सो मैंने इस इक्वेशन को लिख दिया यहाँ पे इसके अंदर। तो अब यहाँ पे बच्चों को डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, तो वी स्क्वायर बाहर आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा डी अपॉन डी आर, वही पूरी टर्म आ जाएगी आर अपॉन में 10। ठीक है, तो मैं इसको डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ क्वोशिएंट रूल लगा के। तो वी स्क्वायर बाहर, तो क्वोशिएंट रूल लगाऊंगा फर्स्ट का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू आर, सेकंड एज इट इज, माइनस फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव, तो आर प्लस कैपिटल आर का होल स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव। ठीक है, और अपॉन में कितना था? अपॉन में था आर प्लस कैपिटल आर का, सॉरी, स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर का होल स्क्वायर का स्क्वायर, और ये सब कुछ आ गया जीरो के इक्वल। तो ये वाली जो टर्म है उधर जाके जीरो हो जाएगी और ये वाली टर्म उधर मल्टीप्लाई होकर जीरो हो जाएगी। तो फाइनली हमारे पास क्या आएगा? फाइनली हमारे पास आ जाएगा इसका डेरिवेटिव आर की रिस्पेक्ट में 1 होगा, तो ये आ गया आर प्लस आर का होल स्क्वायर माइनस ये आर एज इट इज आ गया, और यहाँ पर इसका कितना आ गया? तो इसकी पावर 2 है, तो पहले यहाँ पे चेन रूल लगा के पावर का कर लेंगे, आर प्लस आर, फिर अंदर वाली टर्म का करते हैं, तो आर का 1 हो जाएगा और स्मॉल आर का 0। ठीक है, तो ये डेरिवेट आ गया। अगेन ये स्क्वायर था तो स्क्वायर बच्चों यहाँ पे बाहर आ गया, तो 2 - 1 पावर हो गई, बाकी एज इट इज लिखा गया। फिर मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करने के बाद इसका डेरिवेट कर दिया तो ये आ गया। ठीक है, तो अगला स्टेप हमारे पास कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर प्लस 2 स्मॉल आर कैपिटल आर, माइनस ये पूरी टर्म कितनी आ जाएगी? पूरी टर्म ये, तो ये पूरी टर्म आ जाएगी 2 आर, आर प्लस आर, और ये जीरो के इक्वल। तो आर स्क्वायर प्लस 2 आर आर माइनस
2r² माइनस 2rr इज इक्वल टू 0। ये इससे कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। और जब ये इससे कैंसिल आउट हो गया और ये वाली टर्म सब्ट्रैक्ट हो गया, आ जाएगी r² माइनस r² इज इक्वल टू 0। तो r² इज इक्वल टू r², ठीक है। और यहाँ पर जो स्मॉल r है वो कैपिटल R के भी इक्वल आ जाएगा, ठीक है, यहाँ से। इस तरीके से हमने इसको डिराइव कर लिया कि जब मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होगी तो स्मॉल r कैपिटल R के इक्वल होगा। तो अब एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, आइए समझते हैं हम एग्जाम के क्वेश्चंस को। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा हमारे पास, वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को एक बार पढ़ना कि बैटरी ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस हमें 4 ओम्स गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें कितना गिवन है, 4 ओम्स, ठीक है। और ये पूरा एक सर्किट है, इससे कनेक्टेड है और कह रहा है इन ऑर्डर डिड द मैक्सिमम पावर कैन बी डिलीवर्ड। तो मैक्सिमम पावर डिलीवर हो रही है यहाँ पे, तो बताओ ये आर की वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले इसको हम देखते हैं, यहाँ पे व्हीटस्टोन कंडीशन बन रही है। आई विल एक्सप्लेन हाउ। देखो यहाँ पर इस जगह पर करंट कुछ भी ले लो आप, ठीक है। मान लेते हैं, चलो यहाँ पे आई करंट है, I1 करंट है मान लेते हैं। तो यहाँ पे I1 करंट होगा, सो दैट मीन्स दे आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो जब ये सीरीज कॉम्बिनेशन में तो इनका इक्विवेलेंट 2R आ गया। इसी तरीके से यहाँ पर भी करंट एक जैसा होगा, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पे I2 करंट है तो इधर भी I2 करंट होगा। सो अगेन दे आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन, तो इक्विवेलेंट इनका इक्विवेलेंट 2R आ गया। तो अगर मैं इसकी एक और फिगर बनाता हूँ, ठीक है, इस नेटवर्क की, तो यहाँ पर ये हमारे पास R है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास इन दोनों का इक्विवेलेंट कितना आ गया, इन दोनों का इक्विवेलेंट आ गया 2R, ठीक है। फिर यहाँ पर ये हमारे पास इधर ये 2R है, इन दोनों का इक्विवेलेंट ये रहा, ठीक है, इन दोनों का इक्विवेलेंट ये रहा 2R, ठीक है। फिर ये यहाँ पर ये इस साइड आ गया हमारे पास कितना 4R, और बीच में हमारे पास कितना था, बीच में था 6R, ठीक है। यहाँ से इधर से वायर जा रही थी और यहाँ से इधर से वायर जा रही थी। तो अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखते हैं, ठीक है, चलो मैं एक बार फिर भी बता देता हूँ, ये रहा, ठीक है, ये वाला ये रहा यहाँ पे, ओके, ये यहाँ पर है और ये रहा, ठीक है। अब लास्ट वाला जो है ये रहा यहाँ पे, ओके। तो इस वाले केस के अंदर ये अगर आप देखते हैं, इसको अगर आप देखते हैं, सो इट इज इन 2:1, सॉरी 1:2, एंड इट इज ऑल्सो इन 1:2, ठीक है। तो दैट मीन्स द ब्रिज इज बैलेंस्ड। तो यहाँ पे बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है, तो बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है तो इसे हम हटा देंगे। तो जब हम इसे हटाएंगे तो इसकी इक्विवेलेंट फिगर कैसे बनेगी, तो इसकी इक्विवेलेंट फिगर बनेगी इधर R, ठीक है। फिर यहाँ पर ये 2R, ये हटा दिया क्योंकि हमने, फिर नीचे वाला 2R और ऊपर वाला कितना आ जाएगा, ऊपर वाला आ जाएगा 4R, ठीक है। ये इस तरीके से आ गया। तो ये दोनों सीरीज में तो आ गया बच्चों 3R, और ये दोनों सीरीज में तो आ गया 6R। अब ये 3R और 6R कैसे कनेक्टेड है, ऊपर की साइड ये 3R कनेक्टेड है, नीचे की साइड ये 6R कनेक्टेड है। सो नाउ दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो जब ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में है तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ गया, तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया R इक्विवेलेंट इज 3R इंटू 6R डिवाइड बाई 3R प्लस 6R। तो ये आ गया 18R² डिवाइड बाई 9R। तो R इक्विवेलेंट आ गया हमारे पास 2R। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पावर ट्रांसफर इज मैक्सिमम, तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर है, ठीक है। तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर कब होती है, पूरे सर्किट में, जब जो सर्किट का रेजिस्टेंस होगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वो इंटरनल रेजिस्टेंस के इक्वल होगा, है ना। यू कैन सी मैक्सिमम पावर ट्रांसफर हो रही है, ठीक है। और यहाँ पे इसकी वैल्यू निकाली और इंटरनल रेजिस्टेंस हमें 4 गिवन है। तो यहाँ पर R इक्विवेलेंट इज 2R and it is equal to 4, so R will become 2 ohms, ठीक है। this will be our expression, okay। तो इस क्वेश्चन के अंदर अगर आपने वीडियो पॉज करके क्वेश्चन पढ़ लिया होगा तो हमें यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है in a circuit shown the resistance R is a variable and if for R is equal to F times capital R, heat generated in small r is maximum। तो हमें F की वैल्यू निकालनी है। तो बच्चों यहाँ पे मैक्सिमम हीट है हमारे पास, ठीक है, यहाँ पे हीट जनरेटेड इज मैक्सिमम। तो मैक्सिमम हीट जब जनरेटेड है तो उसका मतलब ये होगा DH2, मान लेते हैं यहाँ पे हीट H2 है, ठीक है, इस जगह पे। तो ये होगा DH2 अपॉन में DF, बिकॉज R इज इक्वल टू दिस, है ना। तो R इस पे डिपेंड कर रहा है, बेसिकली ऐसे लिखना चाहिए था मेरे को, बट ठीक है, R वेरिएबल है क्योंकि F वेरिएबल है, F बदल रहा है, तो मैंने इसको ऐसे लिख लिया, एंड इट इज इक्वल टू 0, ठीक है। और ये जो होगा D अपॉन में DF, ये होगा I2² RT इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे इवन ये स्मॉल आर आएगा, ओके। तो स्मॉल आर किसके इक्वल है, स्मॉल आर है हमारे पास D अपॉन में DF, ठीक है। I2² स्मॉल आर की जगह आ गया FR इंटू में T इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर ये आ गया D अपॉन में
डी एफ, ठीक है, आई टू स्क्वायर एफ, क्योंकि ये वाली टर्म कांस्टेंट है, एंड इट इज इक्वल टू 0। और ये मान लेते हैं हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए हमें आई टू की ज़रूरत पड़ेगी। तो लेट्स सी, देखते हैं आई टू कैसे निकलेगा हमारे पास यहाँ पे। तो इस सर्किट में आई करंट कितना आएगा, तो इस सर्किट में अगर मैं आई करंट को फाइंड आउट करता हूँ, तो आई करंट मेरे पास आ जाएगा टोटल वोल्टेज अपॉन में टोटल रेजिस्टेंस। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना है, सो दिस इज आर प्लस आर आर डिवाइड बाई आर प्लस आर, ये होगा, ठीक है। क्या ये बात समझ में आई बच्चों? ये दोनों पैरेलल में कनेक्ट हैं, तो ये रहा, और इनका जो कॉम्बिनेशन इसके साथ है वो सीरीज में है, ठीक है। तो यहाँ से जो करंट है हमारे पास वो निकल कर आ जाएगा कितना, V अपॉन में आर प्लस आर एफ आर, ठीक है, आर एफ आर डिवाइड बाय, ये आ गया हमारे पास आर प्लस में एफ आर, ओके। तो ये वाला स्टेप भी समझ में आएगा। स्मॉल आर जो है वो किसके इक्वल है, स्मॉल आर क्वेश्चन में एफ कैपिटल आर के इक्वल है, ठीक है, ये रहा। तो यहाँ से मैंने करा इसे, तो अब करंट कितना निकल कर आ जाएगा, करंट निकल कर आ जाएगा हमारे पास आई इज इक्वल टू V अपॉन में, इसको मैं फर्दर सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये आ गया आर प्लस में एफ आर स्क्वायर डिवाइड बाई आर कॉमन आ गया एफ प्लस वन, तो इससे कैंसिल आउट हो गया। तो करंट हमारे पास कितना निकल कर आ गया, देखो मैं अगले पेज पे कर रहा हूँ इसे। तो करंट हमारे पास निकल कर आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू V अपॉन में आर कॉमन ले लिया, ठीक है। तो आर कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर आ गया एफ प्लस वन प्लस प्लस एफ, ठीक है। और ये जो नीचे वाली टर्म थी ऊपर चली गई एफ प्लस वन। अगर आपको ये वाला स्टेप नहीं समझ में है, वीडियो को पॉज करके खुद सॉल्व करना, एलसीएम लेना, विल गेट दिस, ओके। तो हमारे पास ये आ गया करंट जो है हमारे पास, विच इज आई, एंड इट इज इक्वल टू वी एफ प्लस वन डिवाइड बाई आर टू एफ प्लस वन, ठीक है। तो ये हमारे पास करंट आ गया, ओके। तो अब जो करंट आ गया, अब मैं सॉकेट को मैं दोबारा से ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पे। तो ये हमारे पास इस साइड करंट आई था, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास ये आर है, ये आर है, और नीचे की साइड ये स्मॉल आर है विच इज़ वेरिएबल। सो इट वाज लाइक दिस, ओके। सो अगर आप देखते हो यहाँ पे इधर की साइड वोल्टेज कनेक्टेड थी, जो हमने लेट करा था, वी वोल्टेज कनेक्टेड है, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों इधर सबसे पहले ड्रॉप होगा, मान लेते हो ड्रॉप यहाँ पे वी आर हुआ, मान लो ये 7 वोल्ट है, मान लो ये 10 वोल्ट है, ठीक है। तो 10 में से 3 वोल्ट यहाँ ड्रॉप हो गया, तो 10 यहाँ आई, तो 3 यहाँ ड्रॉप हो गया, तो यहाँ 7 बचे, और वो 7 इधर भी जाएगी और इधर भी जाएगी। ये बात समझ में आ गई? कहने का मतलब है मेरे को आई टू निकालना है, तो आई टू क्या होगा, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंगली आई टू होगा हमारे पास, करंट का फॉर्मूला क्या होता है, वी टू इंटू में वी टू डिवाइड बाई आर, है ना। तो आई टू इतना होगा, तो ये आर किसके इक्वल है, ये आर है एफ आर के इक्वल, तो आई टू ये होगा। और अगर मैं वी टू निकालता हूँ तो वी टू कितना होगा, तो ये टोटल वोल्टेज, ठीक है, माइनस वी आर, ठीक है, वोल्टेज ड्रॉप, तो रिमेनिंग वोल्टेज होगी हमारे पास जो यहाँ वी पहुँचेगी, वी टू पहुँचेगी, ठीक है, इधर 0 वोल्ट हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल वोल्टेज भी है, इधर ये ड्रॉप हो गया, रिमेनिंग वोल्टेज यहाँ जाएगी, ओके। ये बात समझ में आ गई? अगेन मैं रैंडम वैल्यू लेके समझा देता हूँ यहाँ पे। ये मान लो 10 वोल्ट है, ये 3 है, तो रिमेनिंग 7 वोल्टेज यहाँ जाएगी, तो जो रिमेनिंग वोल्टेज 7 है, 10 माइनस 3 आ रही है, तो टोटल माइनस वी आर आ रहा है, तो यहाँ पे वी टू आ जाएगा इतना, ठीक है। तो वी टू कितना आ गया, सो यू कैन सी वी टू, वी टू इज इक्वल टू वी माइनस वी आर। तो वी आर कितना है हमारे पास, वी आर है आई इंटू आर, ओम्स लॉ लगा दी मैंने। इसके अक्रॉस वोल्टेज कितनी होगी, इसके अक्रॉस करंट इंटू रेजिस्टेंस, तो यहाँ पर ये आ गया हमारे पास, ठीक है। और आई की जगह पे वैल्यू पुट कर देंगे ये रही, यहाँ से, तो वी टू कितना आ जाएगा, तो वी टू आ जाएगा वी माइनस आई की जगह पे वैल्यू आ गई वी 10 डिवाइड बाय आर टू एफ प्लस वन इंटू में 10, तो इससे कैंसिल आउट हो गया। अब इसको एलसीएम ले लेते हैं फटाफट से। तो वी टू हमारे पास कितना आ गया, वी कॉमन आ गया, तो ये आ गया 2f प्लस वन माइनस एफ माइनस वन डिवाइड बाय ओके, एक मिनट, डिवाइड बाय 2f प्लस वन, ठीक है, ये आ गया। तो ये इससे कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ पर आ गया कितना v, और ऊपर आ गया हमारे पास कितना f डिवाइड बाय 2f प्लस वन, ठीक है। तो ये v2 वैल्यू हमारे पास आ गई, ओके। तो ये v2 वैल्यू हमारे पास आ गई। अब v2 आ गया, तो i2 हम लोग निकाल लेंगे यहाँ से। सो लेट्स सॉल्व दिस नाउ, ओके। तो अब I2 कितना था, तो I2 था हमारे पास I2 इज इक्वल टू वी टू अपॉन में एफ आर,
है ना। तो यहाँ से I2 हमारे पास आ गया 1/FR, ठीक है, और यहाँ पर आ गया V डिवाइड बाय 2F प्लस 1। तो ये हमारे पास I2 आ गया, ठीक है। तो ये F से F कैंसिल आउट हो गया, तो I2 फाइनली हमारे पास कितना आ गया, V/R 2F प्लस 1। तो ये I2 हमारे पास आ गया, ठीक है। यू कैन सी, ओके, I2 इज इक्वल टू दिस। अब हमें ये जो इक्वेशन थी, इस इक्वेशन में पुट कर लेते हैं, यहाँ पे मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन को, तो इस पे हम पुट कर लेते हैं। तो मैं इसको यहाँ पे ले रहा हूँ, ठीक है, ये इक्वेशन है। तो यहाँ पे I2 की वैल्यू पुट करते हैं, तो जैसे हम पुट करेंगे तो आ जाएगा D/dF। I2 की जगह कितना आ गया बच्चों ये, तो I2 की जगह आ गया हमारे पास V/R, ठीक है। तो स्क्वायर कर रहे हैं तो ये स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ऑलरेडी F ये ऊपर था ये वाला, और बाकी इस टर्म का भी स्क्वायर हो जाएगा 1/this, एंड इट इज इक्वल टू 0, ओके। सो ये वाली टर्म, और टी भी था साथ में, तो टी तो ऑल दो मैंने हटा ही दिया था खैर फर्स्ट इक्वेशन में, तो ये वाली टर्म तो 0 हो गई, है ना, उधर जाके ये वाली टर्म तो 0 हो गई हमारे पास। तो अब इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं, तो इसका डिफरेंशिएशन आएगा फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकेंड एज इट इज माइनस फर्स्ट एज इट इज सेकेंड का डेरिवेटिव, और पूरे के अपॉन में जो सेकेंड वाली टर्म है इसका होल स्क्वायर, और ये सबको 0 के इक्वल, ठीक है। तो ये तो टर्म 0 ही हो गई, तो हमारे पास आ गया फर्स्ट का डेरिवेटिव 1, सेकेंड एज इट इज 2F प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस फर्स्ट एज इट इज, और इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 2F माइनस 1, फिर अंदर का करोगे तो 2 × 1 माइनस 0, ठीक है। और ये सब कुछ 0 के इक्वल है। तो अब इस इक्वेशन को आगे यूज़ कर लेते हैं और सॉल्व कर लेते हैं। तो अगला स्टेप हमारे पास क्या हो जाएगा, अगला स्टेप हमारे पास हो जाएगा 0 इज इक्वल टू 2F स्क्वायर, ठीक है। तो 2F प्लस 1 का होल स्क्वायर, सॉरी, यहाँ पर आ गया हमारे पास कितना, 2 × 2, यू कैन सी, ठीक है। तो 2 × 2 4F 2F माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये कॉमन ले लिया मैंने यहाँ से बच्चों, तो 2F माइनस 1, ठीक है। एक मिनट, यहाँ पे प्लस था ना, ये प्लस आएगा, ठीक है, दिस इज प्लस, ठीक है। तो यहाँ पर ये कितना आ गया, ये आ गया हमारे पास 2F प्लस 1 कॉमन आ गया, और यहाँ पर आ गया 2F प्लस 1, ठीक है, माइनस 4F, और ये किसके इक्वल आ गया, ये आ गया हमारे पास 0 के इक्वल। तो ये टर्म भी उधर जाके 0 हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया 2F माइनस 4F प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो माइनस 2F प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो F आ गया -1/-2। तो F हमारे पास हाफ निकल कर आ गया। दिस विल बी आवर आंसर, ओके। थोड़ा लेंदी क्वेश्चन था और कैलकुलेशन थी और अटेंशन की जरूरत थी इस क्वेश्चन के अंदर, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, ओके। सो इस तरह के क्वेश्चन मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम से आते हैं। और एक और क्वेश्चन है आखिर में जाते जाते, ये वाला क्वेश्चन, तो ये वाला क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में जो आई टैब पे आपको दिख रहा है वहाँ पे सॉल्व कर रखा है, ठीक है। तो आप वहाँ पे जाके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज आप वीडियो को पॉज करिए, खुद से सॉल्व करके उस वीडियो में जाके वेरीफाई कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग बच्चों।